नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जून की 27 तारीख है और गार्डन में चलो वेजिटेबल हार्वेस्ट करते हैं। तो जितनी भी थोड़ी बहुत लगी हो तो हार्वेस्ट करना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मेरे गार्डन में करेले भी खूब लग रहे हैं, जैसे कि हमेशा की तरह लगते हैं। तो हालांकि 3-4 दिन पहले जो तूफ़ान आया था तो उससे सारी बेल मेरी ये लुढ़क गई थी, इकट्ठी हो गई, सारी गुच्छा हो गई थी। तो अभी मैंने ये बांध दी है और ये देखिए करेला इतना आ रहा है। तो ये मैं कुछ दिनों पहले इसको हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अब ये थोड़े बड़े होने हैं तो फिर मैं इन्हें हार्वेस्ट करूँगी। तो ये देखिए कितना आ रहा है करेला इस तरह से। तो अभी आज मैं क्या क्या हार्वेस्ट करने वाली हूँ तो ये अभी आपके सामने करती हूँ। लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट से भरपूर होती हैं, तो उन्हें आज हम हार्वेस्ट करते हैं। और पूरे जो तूफ़ान 3-4 दिन पहले जो तूफ़ान आया था शाम के टाइम, खूब सारे पौधे मेरे लुढ़का के गया। तो अब थोड़े थोड़े ठीक होने लगे हैं और जो कुछ ख़राब हो चुके हैं तो वो कुछ ख़राब ही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हाल है अभी। तो ये मेरी जो है लीफी वेजिटेबल्स हैं और भिंडी को भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही हार्वेस्ट किया है। तो गार्डन में कितनी थोड़ी बहुत जो जितनी भी सब्ज़ी निकलती है तो उससे चुनने में अपना ही मज़ा आता है। तो ये जो चौलाई है, ये मैंने रेड वाली चौलाई आपके सामने ही ग्रो करना सिखाया था। तो इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी, ऐसे भी आप गार्डन में लगा दो तो ये देखने में जो है बहुत ही बढ़िया लगती है। और जैसे जितने हम इनके पत्ते चुनते जाते हैं न्यू न्यू ग्रोथ हो जाती है और वैसे ही ये बढ़ती जाती है। तो चलिए अभी मैं चुनती हूँ। ये पुदीना भी चुनूँगी और ये अपने गार्डन में लगा ये पालक भी आपके सामने ही ग्रो किया था, तो ये पालक भी ये सब चुनती हूँ। और ये जो चौलाई है ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी। तो इसके पत्ते, ये ग्रीन वाली है, इसके पत्ते कुछ इस तरह के हैं। और ये जो मैंने पूसा वाली लगाई है और कुछ कड़ी पत्ते के पत्ते भी मैं निकालूंगी ये। तो ये पौधा मैंने अभी ट्रांसप्लांट कुछ दिन पहले किया है, तो अभी न्यू ग्रोथ होने लगी है, इस पर ये आने लगी है। तो अभी इसको खाद वगैरह दूंगी थोड़ी इसको। तो मैं ये सोच रही थी कि इसकी रूट्स वगैरह सेट हो जाएं तो फिर मैं करती हूँ। तो अभी ग्रीन वाली चौलाई भी हम यहाँ से ये तोड़ लेते हैं पत्ते इसके। ये पत्ते पूरे ऐसे तोड़ लेने हैं और ये मैं तोड़ के फिर बताती हूँ आपको। न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है ये, कुछ ज़्यादा खाद वगैरह भी नहीं मांगती है। एक बार ये अच्छी मिट्टी बना के लगा दो तो ये चौलाई वगैरह तो खूब अच्छे से हो जाती है। तो इतना भी मैं चुन चुकी हूँ और ये पुदीना वगैरह भी ये तोड़ लेते हैं। तो घर का जो फ्रेश पुदीना, इसकी भी अपनी ही एक बात होती है, खुशबूदार। जितना चाहिए आप लगाओ, उतना ले लो और जब मर्जी आप निकाल लो, जब आपका मन करे। तो ये इस तरह से ये मैंने पुदीना भी ये निकाल दिया। और जितना आप निकालोगे उतनी न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा घना होगा। तो ये मैंने अभी गर्मियों के टाइम लगाया था तो खूब फैल जाता है ये। तो पालक थोड़ी सी और निकाल लेते हैं नीचे से, ये ऐसे तोड़ना है इसको। तो जितनी आप तोड़ोगे उतनी ही ये नीचे से और निकलती जाती है और ग्रोथ होती है इसकी। पौधे में पत्ते निकलते जाते हैं, खूब घना प्लांट हो जाता है इसका। तो सूप में डाल सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल भुर्जी टाइप बना सकते हैं आप। और तो पूड़ियों में अगर आप इसका वो मिक्सी में पीस के डालते हैं तो वो भी बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट से भरपूर पूड़ी होती है। तो मुझे जो जितने चाहिए थे सूप के लिए और चटनी के लिए पत्ते चाहिए थे और मैंने वो पूड़ी बनानी है तो उसमें डालने हैं, तो उतने मैंने निकाल लिए हैं ये सब मिक्स करके। जैसे ये पालक भी हो गया मेरा और रेड चौलाई भी होगी, ग्रीन चौलाई जो मेरे 2 तरह की, और काफ़ी कुछ लगी है। तो वो मैं अभी नहीं तोड़ूंगी क्योंकि
अभी फिर वो फ्रेश अगर तोड़ने का कुछ बात और होती है। जितनी ज़रूरत हो उतनी आप निकाल लीजिए। तो मेरे इतना सारा निकालने के बावजूद भी अब ये खूब सारी है, तो इसको मैं फिर एक दो दिन बाद और वेजिटेबल कोई बनाती हूँ तो उसमें इसके पत्ते निकाल के डाल लूँगी, मिक्स करके डालूँगी इस न्यूट्रिएंट से भरी हुई चौलाई को। तो मेरा ख्याल है अपने गार्डन के वेजिटेबल्स को जो ऐसे चुनना सबको बहुत ही बढ़िया लगता होगा। तो आप जब फूल पौधे लगाते हैं तो कुछ पौधे ऐसे भी लगा दीजिए आप, ये गार्डन को हरा भरा भी रखते हैं, सुंदर भी बनाते हैं और टाइम टाइम पे आपको अपने गार्डन की ये सब्जियां भी मिलती रहेंगी। एक मैंने ये येलो कलर की जो शिमला मिर्च भी हार्वेस्ट की है अपने गार्डन की। तो ये देखिए कितना बढ़िया अच्छा लग रहा है इन्हें देखना, बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल, ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक वेजिटेबल। हाँ, कई मेरे भाई बहन कहते हैं कि उनके करेले छोटे छोटे पीले होके गिर जाते हैं, तो वो ठीक से पोलिनेशन ना हो और छोटे छोटे कीड़े बेल पे लगे हों और जहाँ अच्छे से न्यूट्रिएंट्स ना मिल रहे हों, तो इस कारण ये प्रॉब्लम होती है। नहीं तो ये बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ होती है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।